और चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। यूक्रेन पर जारी रूस के नॉन स्टॉप हमले, क्या यूक्रेन का मारियोपोल बन रहा अब बूचा पार्ट 2? यूक्रेन ने लगाया केमिकल अटैक का आरोप। संसद में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की घनघोर बेइज्जती, इमरान खान के सांसद ने पीएम शहबाज बताया इंटरनेशनल भिखारी, संसद में चिल्ला चिल्लाकर उड़ाया मजाक। नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होगा जारी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने दिया आदेश, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर स्वदेश लौटेंगे नवाज शरीफ, कोर्ट की सजा के चलते जेल भेजे जाएंगे नवाज शरीफ। श्रीलंका में आर्थिक संकट और गहराया, पारंपरिक नए साल से पहले भारत ने की मदद, 11,000 टन चावल की एक खेप कोलंबो पहुंची। संजय राउत का एमएनएस को करारा जवाब, बीजेपी के लाउड स्पीकर बने राज ठाकरे, ईडी की रेड से बचने के लिए मचा रहे हैं शोर, बोले शिवसेना के खून में है हिंदुत्व। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में सबवे स्टेशन पर ताबड़तोड़ गोलाबारी, फायरिंग में 16 घायल, आरोपी की पहचान बताने वालों को $50,000 के इनाम का ऐलान। धीरे धीरे फिर पैर पसार रहा कोरोना, 24 घंटे में 1088 नए मामले, 24 मरीजों की भी हुई मौत, इस बार बच्चों पर है वार। छात्रों पर मंडराने लगा कोरोना का खतरा, एक बार फिर कोरोना से थमी एनसीआर के कई स्कूलों की रौनक, कोरोना के मामले बढ़ने के बाद एनसीआर के कई स्कूल बंद, ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस। पंजाब के जलियांवाला बाग में आज के दिन मासूम लोगों ने गंवाई थी जान, पीएम नरेंद्र मोदी ने पीड़ितों को याद कर दी श्रद्धांजलि, कहा जलियांवाला बाग में शहीदों की अद्वितीय साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। रामनवमी पर मध्य प्रदेश से बंगाल तक हिंसा, रामनवमी पर 10 राज्यों में हुई हिंसा पर बोले सीएम योगी, यूपी में शांति है, यहां दंगा फसाद की जगह नहीं। ईआरसीपी को लेकर प्रदेश की सियासत में उबाल, कांग्रेस का योजना प्रभावित 13 जिलों में धरना, जयपुर में मंत्री महेश जोशी खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा ईआरसीपी को मिले राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा। सीएम गहलोत ने फिर उठाई ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग, कहा राजस्थान के साथ केंद्र सरकार क्यों कर रही भेदभाव, जल शक्ति मंत्री घाव पर छिड़क रहे नमक, कांग्रेस का प्रदर्शन पीएम मोदी के वादा खिलाफी के विरोध में। पीओके से चिल्लाई गैंगरेप पीड़िता, पीएम मोदी से की मदद की गुहार, 7 साल से लड़ रही इंसाफ की लड़ाई, पुलिस और नेता पर लगाया गंभीर आरोप, सुनाई खौफनाक आपबीती। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पिछले दिनों हुई तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार 8 लोगों को कोर्ट से जमानत मिली, कहा जांच के लिए न्यायिक हिरासत में रखना जरूरी नहीं। हिमाचल प्रदेश में आपने अपनी राज्य यूनिट को भंग किया, बीजेपी ने इस बात को लेकर आप पर हमला बोला, बीजेपी नेता अविनाश राय खन्ना ने कहा कि आप भाजपा से डरती है, इसी वजह से हिमाचल प्रदेश में अपनी कार्य समिति भंग कर दी। वन से चीफ राज ठाकरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट में ठाणे में केस दर्ज किया गया, ठाकरे के साथ साथ एमएनएस के 2 कार्यकर्ताओं पर भी केस दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर में बीएसएफ, सीआईडी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 5 तस्करों को किया गया गिरफ्तार, पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा करते थे हेरोइन की तस्करी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार चल रहे राकपा नेता नवाब मलिक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, वकील कपिल सिब्बल ने की जल्द सुनवाई की मांग। ठेकेदार की खुदकुशी मामले में गरमाई कर्नाटक सियासत, कर्नाटक मंत्री ईश्वरप्पा के खिलाफ मामला दर्ज, कांग्रेस ने की बर्खास्त की मांग, तो ईश्वरप्पा बोले सीएम कहेंगे तो दे दूंगा इस्तीफा। करौली हिंसा को बढ़ा सियासी पारा, भाजपा की न्याय यात्रा को पुलिस ने महुआ इंडौन बॉर्डर पर रोका, तेजस्वी सूर्या और सतीश पूनिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा मौजूद रहे, भारी जाब्ता तैनात रहा, गिरफ्तारी हो चुकी है और अब बातचीत गिरफ्तारी न करके आगे बढ़ने की जा रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन में तोड़फोड़ और हिंसा मामला, शिवराज सरकार ने 2 सदस्यीय क्लेम ट्रिब्यूनल का किया गठन, आरोपियों से नुकसान की होगी भरपाई। मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत बना मकान भी हुआ ध्वस्त, खरगोन में पीएम आवास पर ही चला बुलडोजर, प्रशासन का दावा अतिक्रमण करके बनाए गए थे घर, अब तक तो 16 घर और 29 दुकानों पर चला बुलडोजर। स्पाइस जेट के 90 पायलटों के खिलाफ डीजीसीए की कार्रवाई, 737 बोइंग मैक्स एयरक्राफ्ट को उड़ाने पर लगाई रोक, डीजीसीए ने 90 पायलट को मैक्स एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए नहीं माना सक्षम, डीजीसीए प्रमुख अरुण कुमार ने कहा चूक के लिए जिम्मेदार के खिलाफ होगी कार्रवाई। बुलंदियों पर है नायका की सीईओ, फाल्गुनी नायर के सितारे, नायर को ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया।
महंगे पेट्रोल डीजल और सीएनजी का असर, दफ्तर आने जाने से लेकर ट्रैवल करना भी महंगा। उबर ओला ने महंगी की अपनी कैब राइडिंग। नागौर के लाडनू में तेरापंथ महिला मंडल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया। इस दौरान प्रथम साध्वी प्रमुख सरदार सती पर एक नाटक महिला मंडल ने प्रस्तुत किया। राजसमंद में पेट्रोल पंप के पास एक बाड़ी में अचानक आग लग गई। हादसे में करीब 20 क्विंटल सूखी लकड़ियां जलकर राख हो गईं। मौके पर मौजूद लोगों ने टैंकर से पानी डालकर आग पर काबू पाया। सवाई माधोपुर के बोली में ग्रामीणों ने स्मैकचियों के विरुद्ध उपाधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। राजसमंद में साइबर क्राइम जागरूकता को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान एसपी सुधीर कुमार सहित सभी थाना अधिकारी और साइबर सेल से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। राजसमंद में पुलिस ने अवैध गांजे के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया और मौके पर मौजूद 2 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा और बाइक को जब्त किया। फलसून के भुर्जगढ़ गांव में महादेव मंदिर और हनुमान मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में गायकों ने कई तरह की प्रस्तुतियां दी। बूंदी में एक युवक ने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। श्रीगंगानगर के सातुल शहर में पति पत्नी ने फाइनेंस की किस्त लेने गए सेंटर ऑफिस को घर में बंधक बनाकर मारपीट की। वहीं सूचना पर पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मेडता सिटी के 4 भुजा छात्रावास में चतुर्भुज शिक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बैठक में समिति का वार्षिक बजट पारित किया गया और कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। मेडता सिटी में नामदेव विठल मंदिर की नवी मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में अध्यक्ष नवरतन मल टाक ने कार्यक्रम की तैयारियों के बारे में कार्यकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए। नागौर के मेडता सिटी में भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग शाखा लखनऊ में प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन कार्य किया, जहां अभियान के तहत लगभग 50 शिलालेखों का अध्ययन किया गया। बूंदी के राठौद नीमोद गांव में छप्परपोश बाड़ी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। हादसे में एक भैंस की जलकर मौत हो गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मेडता सिटी में खनिज गोटन विभाग ने कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 7 वाहन जब्त किए और वाहन चालकों पर 8,90,000 रुपए का जुर्माना लगाया। गोपालगढ़ के खारिया खंगार गांव में शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 14 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच आयोजित होगा। इस दौरान कार्यक्रम में कई साधु संत शिरकत करेंगे। रियाबड़ी के पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक इंदिरा देवी बावरी और एसडीएम गौरी शंकर शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विजयनगर में डीजे बजने से बोर्ड परीक्षा अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। इस दौरान प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए, लेकिन फिर भी निरंतर डीजे का प्रयोग किया जा रहा है। चूरू में एक पीड़ित ने एसपी को ज्ञापन सौंपा और परिवहन विभाग के कर्मचारियों से मिली भगत कर ट्रक को बिहार में बेचने का आरोप लगाया, साथ में न्याय की गुहार लगाई। बांसवाड़ा में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष दिलीप रोकड़िया ने एक जूस सेंटर पर छापा मारा, जहां उन्हें 3 नाबालिग काम करते हुए मिले। इस दौरान बाल कल्याण समिति ने तीनों नाबालिग के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लीडवाना में घटिया सामग्री से बनी हुई सड़क 3 महीने में उधड़ गई। आपको बता दें, सड़क के निर्माण कार्य में पीडब्ल्यूडी ने 34,50,000 रुपए खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी अधिकारी इसे ठेकेदार से सुधरवाने के बजाय नए सिरे से टेंडर जारी करने की बात कर रहे हैं। नागौर के रियाबड़ी में आपड़ी पाठशाला के प्रधानाचार्य और समस्त शिक्षकों ने 1000 परिंदे लगाने का संकल्प लिया। इस दौरान प्रथम चरण में बोर्ड परीक्षार्थियों को उन्होंने 200 परिंदे वितरित किए। झुंझुनू के खेतड़ी में भाजपा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्म दिवस पर खेतड़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। इसको लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन हुआ। सांगानेर के 4 भुजा मंदिर में सांसद रामचरण बोहरा ने भगवान 4 भुजा नाथ के दर्शन किए और प्रदेश के लिए सुख समृद्धि की कामना की। झुंझुनू में छात्र संगठन एसएफआई ने सेना भर्ती को लेकर कलेक्टर को संभागीय भर्ती कार्यालय के नाम ज्ञापन सौंपा और 2 साल भर्ती नहीं निकलने के कारण ओवरेज हुए युवाओं को सेना में भर्ती देने की मांग की। झुंझुनू के पिलानी में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना से पिलानी को जोड़ने की मांग की। प्रतापगढ़ में बाइक पर सवार 2 मजदूरों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर।
कुम्हेर भरतपुर में नगर पालिका कुम्हेर द्वारा 4 दिवसीय कंस वध मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक प्रकार की झांकियां सजाई गई। मेले के दौरान राष्ट्रीय परशुराम सेना के द्वारा देश विदेश में प्रख्यात कवियों का माला पहनाकर तस्वीर भेंट कर स्वागत किया गया। बारा में 4 मूर्ति चौराहे के पास नगर परिषद सभापति की कार का टायर फटने से एक्सीडेंट हो गया। हादसे में पूर्व पार्षद और उपसभापति गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। लाडनू में भाजपा के सामाजिक न्याय पखवाड़ा ने कोविड टीकाकरण अभियान में 18 साल से अधिक आयु वर्ग को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बच्चों को कोविड टीकाकरण के बारे में विशेष जानकारी दी। करौली में देवी मार्ग के पास से एक बोलेरो गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धौलपुर में दशमी के अवसर पर मेला रंगमंच पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान सम्मेलन में दूर दूर से आए कवियों ने कई तरह की प्रस्तुतियां दी। चेयरमैन अहमद जमाखा ने मंच पर मौजूद सभी कवियों को सम्मानित चिन्ह देकर सम्मानित किया। पाली के पूर्व सांसद और वरिष्ठ किसान नेता बद्रीराम जाखड़ विदेश से वापस भोपालगढ़ लौटे। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका साफा पहनाकर स्वागत किया। विजयनगर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की शुरुआत मंगल कलश यात्रा के साथ हुई। इस दौरान कलश यात्रा का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष इंद्रजीत अनीता मेवाड़ा ने किया। रेलमगरा में पंचायतों में चल रहे मनरेगा विकास कार्यों का मुख्य अधिकारी उत्साह चौधरी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कार्यों को समय पर पूरा करने के विशेष निर्देश दिए। विजयनगर में पेट्रोल महंगा होने के कारण तारीख पेशी पर हाजिरी देने के लिए मुलजिम प्रेम प्रकाश घोड़े पर आया। इस बात की जानकारी मुलजिम के अधिवक्ता अशोक शर्मा ने। एडीजी आवासन ए पोन्नुचामी झुंझुनू दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जेल में बन रहे क्वार्टर्स का निरीक्षण किया और क्वार्टर्स की मरम्मत करवाने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। प्रतापगढ़ के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में सुरक्षित बचपन कार्यक्रम को लेकर एक कार्यशाला आयोजित हुई। इस दौरान कार्यशाला में प्रभारी सचिव नवीन ने शिरकत की और अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया। खेतड़ी में लोक हेल्थ मेले को लेकर बीसीएमओ ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल को मेगा लोक हेल्थ मेले का आयोजन किया जाएगा, जहां सीएम सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह शिरकत करेंगे। बांसवाड़ा की सुंदनी ग्राम पंचायत में एनीकेट बनाया जा रहा है, जिससे नाराज पीड़ितों ने कलेक्टर के समक्ष न्याय की गुहार लगाई। पीड़ितों का कहना है कि बारिश होगी तो जमीन और फसल पानी में डूब जाएंगी। झुंझुनू में चिड़ावा के गुरु कृपा श्याम मंदिर का 16वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान निशान शोभा यात्रा निकाली गई। बारा में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 8 लाख रुपए की 18 तरह की अवैध शराब बरामद की। बारा के किशनगंज में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने 230 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और देशी शराब जब्त की। झुंझुनू के चिड़ावा में पुलिस ने सड़क हादसे में 25 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायाधीश ने जेल भेजने का आदेश दिया। नागौर के लाडनू में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। बांसवाड़ा में प्रतापपुर हत्या मामले को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। झुंझुनू के गुड़ा गौड़जी में किसान कॉलोनी में लूनिया परिवार में बेटी के जन्म पर गाजे बाजे के साथ पूजन किया गया और समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया। हनुमानगढ़ के महात्मा गांधी चिकित्सालय में नवनिर्मित आईसीयू, डिजिटल एक्सरे मशीन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट क्लिनिक का लोकार्पण एमएलए विनोद कुमार ने किया। इस मौके पर कलेक्टर नथमल डिडेल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कुचामन में विकास समिति की ओर से महाविद्यालय के विद्यार्थियों को जल्द डिजिटल लाइब्रेरी की सौगात मिलेगी। इस दौरान अब से विद्यार्थियों को पढ़ाई करने के लिए शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कोटा में जेआरपी ने ट्रेनों में चोरी करने वाली महिला चोरों की गैंग का पर्दाफाश किया। इस दौरान 3 महिला चोरों सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पाली के रोडवेज बस स्टैंड परिसर में 3 प्याऊ होने के बावजूद किसी तरह की पानी की सुविधा नहीं है। वहीं आने वाले यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झालावाड़ के सर्किट हाउस में अनुसूचित जाति के उत्थान और अधिकारियों के लिए जनसुनवाई हुई। इस दौरान अनुसूचित जाति से संबंधित जमीनों पर कब्जे को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की गई।